व्यूवर्स, मेरा नाम अरसलान शिरा। आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन। तो व्यूवर्स, हम सीख रहे हैं अडोब फोटोशॉप CS5। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कि लेयर्स क्या होती हैं और उसके अलावा मूव टूल क्या होता है। ठीक है, तो आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। तो लेक्चर नंबर 4 के अंदर हम सीखने वाले हैं जी कि रेक्टेंगुलर मोरको टूल क्या होता है और किस तरह से काम करता है, एलिप्टिकल मोरको टूल क्या होता है और किस तरह से काम करता है, उसके अलावा सिंगल रो मोरको टूल क्या होता है और क्या काम करता है, और सिंगल कॉलम मोरको टूल क्या होता है और क्या काम करता है। तो इससे पहले व्यूवर्स, अगर आप हमारे न्यू विजिटर हैं तो आप हमारी वेबसाइट सॉरी बस आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं जिसका नाम है lastlookproductions.blogspot.com। तो यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पर लर्निंग के पेज पर क्लिक करेंगे तो आपको हमारे तमाम के तमाम कोर्स अवेलेबल हो जाएंगे। और आप अडोब फोटोशॉप का अगर कोर्स करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे PS का जो लोगो है आप इस पर क्लिक करते ही हमारे अडोब फोटोशॉप के पेज पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर आपको अडोब फोटोशॉप की तमाम इंट्रोडक्शन मिल जाएगी। और ये वीडियो हमारी अडोब फोटोशॉप की इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो अगर आप इस कोर्स को अभी स्टार्ट करने वाले हैं तो इस वीडियो को मस्त देख लीजिएगा। और अगर इस वीडियो को देख लेंगे तो इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपके बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और इसके अलावा अगर आप इस वीडियो को डाउनलोड करना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए डाउनलोड बटन पर क्लिक करके इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोरलड्रा का अगर कोई भी वर्जन डाउनलोड करना चाहते हैं तो अडोब फोटोशॉप ऑल वर्जन, इस लिंक पर क्लिक करके आप अडोब फोटोशॉप का कोई भी वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, इससे पहले हमारे 3 लेक्चर्स लॉन्च हो चुके हैं और आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। तो इंशाल्लाह जैसे ही ये भी मुकम्मल होता है मैं ये भी अपलोड कर दूंगा। तो इसके अलावा व्यूअर्स, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हमें देख रहे हैं तो आपको हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि इसको सब्सक्राइब करने का आपको ये फ़ायदा होगा कि हम जितनी भी न्यू वीडियोज़ यहाँ पर अपलोड करेंगे वो आप तक बाय ईमेल पहुँच जाया करेंगे। ठीक है, और इसके साथ एक बेल का निशान आएगा, आप उसको क्लिक करके उसे भी चेक करके सेंड मी ऑल नोटिफिकेशन चेक कर देंगे और सेव कर देंगे तो हमारी तमाम की तमाम न्यू अपडेट्स आप तक बाय ईमेल पहुंच जाया करेंगे। अगर आप हमारी वेबसाइट की अपडेट्स चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर आप लास्ट में आएंगे तो और भी सोशल मीडिया पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पर फॉलो बाय ईमेल में अगर आप अपनी ईमेल लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पर ईमेल लिखने के बाद सबमिट करवा देंगे तो उसके बाद आपको एक नोटिफिकेशन आएगी आपकी ईमेल पर, वहाँ पर आपने उसे अप्रूव कर देना है। उसको अप्रूव करने के बाद आपको हमारी वेबसाइट की भी तमाम अपडेट्स बाय ईमेल पहुंच जाया करेंगी। तो बस अब स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना लेक्चर। तो आज के लेक्चर के लिए मैं सबसे पहले अडोब फोटोशॉप को ओपन करता हूं। ठीक है, ये मैंने अडोब फोटोशॉप CS5 ओपन कर लिया। तो हमने इससे पहले लेयर्स के बारे में सीखा था एंड मूव टूल के बारे में सीखा था। तो इसी में अगर टूल बार में हम लोग दूसरे नंबर पर आएँ और यहाँ पर आकर आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर आकर अपने राइट क्लिक करना है। ठीक है, राइट क्लिक आप जैसे ही करेंगे, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करते हैं तो उसका ड्रॉप डाउन मेन्यू तो सारे का सारा खुला आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है रेक्टेंगुलर मोरको टूल, एलिप्टिकल मोरको टूल, सिंगल रो मोरको टूल एंड सिंगल कॉलम मोरको टूल। तो इनको इस्तेमाल करने के लिए व्यूअर्स, सबसे पहले मैं एक न्यू फाइल ओपन करता हूँ। तो न्यू फाइल कैसे ओपन करनी है इसका तरीक़ेकार मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ। ठीक है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। उसको ओपन करने के बाद अब यहाँ पर मैं राइट क्लिक करता हूँ तो ये तमाम के तमाम ऑब्जेक्ट्स आ गए। और इसकी शॉर्ट की भी आपको आगे बताई जा रही है कि रेक्टेंगुलर मोरको टूल और एलिप्टिकल मोरको टूल की M शॉर्ट की अगर आप अपने कीबोर्ड से M प्रेस करेंगे तो भी ये सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले रेक्टेंगुलर मोरको टूल को सिलेक्ट करता हूँ। रेक्टेंगुलर मोरको टूल से ये है कि आप किसी भी तरह की कोई रेक्टेंगुलर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और उस रेक्टेंगुलर को ड्रॉ करने के बाद आप वहाँ से अगर कटिंग वगैरह भी करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, इसका फ़ायदा ये होता है व्यूअर्स कि अगर आपका यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आप एक टेक्स्ट लिखता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी अपना नाम। ठीक है, ये नाम कैसे लिखते हैं ये भी मैं आपको बताऊँगा इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में। ठीक है, वो भी पूरी डिटेल के साथ। तो अगर मैं चाहता हूँ जी मैं अपने नाम को यहाँ से यानी कि कट कर लूँ तो मैं यहाँ से रेक्टेंगुलर मोरको टूल को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पर, यानी कि इसको सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, अब इसको सिलेक्ट करने के बाद पिक टूल नहीं आपने सेलेक्ट करना। ठीक है, पिक टूल को सिलेक्ट किए बगैर अगर मैं इसको यहाँ से उठा कर यानी कि इधर से उधर लेके जाऊँ तो यानी कि इसके ऊपर मैं अगर कलर फिल करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर आपने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, कंट्रोल और बैक स्पेस को एक साथ आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको, सॉरी मैंने बैकग्राउंड मोरको टूल के ऊपर ही सेलेक्ट कर दिया। आप देखिए यहाँ पर मैंने एक गलती कर दी। अच्छा हुआ कि ये गलती हो गई, इसकी वजह से आपको ज़रा प्रीवियस लेक्चर आपका एक दफ़ा रिवाइज हो जाएगा। कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि आपने जब भी हर काम करना है तो एक न्यू लेयर बनाकर काम करना है। तो मैंने रेक्टेंगुलर ड्रॉ तो कर दी लेकिन मैंने एक न्यू लेयर नहीं बनाई, जिसकी वजह से मैं उसके ऊपर काम नहीं कर पा रहा। तो मैं इसको दोबारा डीसेलेक्ट करता हूँ और जो न्यू लेयर मैंने बनाई हुई है मैं इसको भी डिलीट करता हूँ
और मैंने बैकग्राउंड को भी ओपन नहीं किया था, मैं इसको भी ओपन कर लेता हूँ। तो इन व्यूअर्स गलतियों से आपने डरना नहीं है, क्योंकि गलतियाँ ही हमें सिखाती हैं। तो मैंने एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ कर ली ठीक है। अब इस रेक्टेंगुलर के अंदर मैं कोई भी कलर फिल करना चाहूँ तो आपने यहाँ से आके कलर सेलेक्ट करना है, ठीक है, जो सा भी कलर आपको पसंद है, ठीक है, आपने वो कलर कर लेना है। और आपने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, ठीक है, वो क्लिक करेंगे कि तो ये रेक्टेंगुलर के अंदर क्या हो गया, कलर फिल हो गया, ठीक है। तो उसके कलर फिल होने के बाद अगर आप अब साइडों पे देखिए कि एक निशान आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, मुसलसल, यानी कि इसकी जो साइडें हैं, इसको आप ख़त्म करने के लिए अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस डी प्रेस करेंगे तो ये देखिए वो ख़त्म हो गया, ठीक है। कंट्रोल जेड प्रेस करता हूँ वापस आने के लिए। तो अगर आप यहाँ से ऊपर आना चाहें तो सेलेक्ट में आपको यहाँ से मिल जाएगा डी सेलेक्ट, ठीक है, कंट्रोल डी यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर मैं इसको भी क्लिक करता हूँ तो ये देखिए इसकी साइडों से ये चला गया, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर एलिप्टिकल मोरको टूल को यूज़ करूँ तो मैं एक न्यू लेयर बना लेता हूँ। सबसे पहले मैंने एक न्यू लेयर बना ली, उसके बाद मैं एलिप्टिकल मोरको टूल को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। एलिप्टिकल मोरको टूल का ये फ़ायदा है आपको कि इसके साथ आप कोई भी यानी कि स्क्वायर को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। स्क्वायर को ड्रॉ करके अब मैं इसके अंदर भी कोई कलर फिल कर देता हूँ। तो मैंने इसके अंदर भी कलर फिल करने के लिए कंट्रोल प्लस बैक स्पेस इसके अंदर भी हो गई, और इसकी साइडें ख़त्म करने के लिए कंट्रोल प्लस डी, ठीक है, तो इसकी साइडें भी ख़त्म हो गई, ठीक है। उसके बाद हमारा थर्ड पर आता है जी सिंगल रो मोरको टूल। तो इसके लिए भी अब मैं एक नई लेयर बना लेता हूँ। लेयर बनाने का मुझे ये फ़ायदा होगा व्यूअर, मैं अपने कीबोर्ड से वी प्रेस करता हूँ तो मूव टूल आ गया, तो इसके साथ मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कर पाऊँगा अगर मैं अलग-अलग लेयर्स पे काम करूँगा। तो आपने जिस लेयर पे काम करना है उसको पहले यहाँ से सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ से करता हूँ जी सिंगल रो मोरको टूल। तो अगर मैं इसको प्रेस कर लेता हूँ तो उसके बाद ये देखिए मैं एक सिंगल इसको करके यानी कि कोई भी आउटलाइन लगा के अगर मैं चाहता हूँ जी मैं इसको यहाँ पर रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर रखने के लिए अब मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और वी के साथ इसको अब इसके साथ में इसको यानी कि आप सिंगल एक रो क्रिएट कर सकते हैं इसकी मदद से, सिंगल रो मोरको टूल की मदद से। और यही काम तकरीबन इसके साथ भी है कि अगर आप सिंगल कॉलम को करना चाहते हैं तो ठीक है, इसके साथ भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली व्यूअर्स सिंगल रो मोरको टूल और सिंगल कॉलम टूल तो इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, रेक्टेंगुलर और एलिप्टिकल ही टूल ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। तो रो और कॉलम के साथ ज़्यादातर हमारे कॉन्सेप्ट में ये भी आता है कि शायद टाइम टेबल वगैरह बनाने के लिए भी ये इस्तेमाल होता है। तो इंशाल्लाह जब मैं उसके अंदर काम करेंगे, हम लोग वो प्रैक्टिकल करेंगे तो उसके अंदर मैं आपको इसके बारे में बिल्कुल डिटेल से बताऊँगा। तो अभी फ़िलहाल मुझे आपको सिर्फ ये बताना था कि ये टूल क्या काम करता है, ठीक है। तो जब हम प्रैक्टिकल्स करेंगे तो उसके बाद इनको और ज़्यादा डिटेल से हम लोग इनके ऊपर बात करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा, ठीक है। तो आप अच्छी अच्छी शेप्स क्रिएट करें, अच्छे अच्छे रेक्टेंगल्स ड्रॉ करें, अच्छे अच्छे एलिप्टिकल टूल्स एलिप्टिकल ड्रॉ करें। और व्यूअर्स अगर आपको हमारे किसी भी लेक्चर की कुछ समझना आए, कहीं से भी कुछ समझना आए, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर हम देख रहे हैं तो वहाँ पर भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप हमारी वेबसाइट पर हमें देख रहे हैं तो वहाँ पर भी हमें कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह 24 आवर्स में आपको आपके कमेंट का जवाब मिल जाएगा। तो इंशाल्लाह व्यूअर्स अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज़, अल्लाह निगहबान, अपना ख्याल रखिएगा।